एक साथ एक मंच, हाथ में गदा और उद्घोष जीत का। कांग्रेस के मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी के मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा के मुखमंडल से निकला ये नारा नया नहीं है और न ही यूपी के लिए सियासी गठजोड़ की ये तस्वीर नहीं है। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य न हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार न हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। ये नारे देश की जनता लंबे वक्त से सुनती आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सियासी गठजोड़ की तस्वीर भी यूपी की जनता 2017 में देख चुकी है, लेकिन गठबंधन के लिए चुनौती वही है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है, जो पहले ही गांव-गांव, डगर-डगर चुनावी अभियान के जरिए जन जन तक पहुंचने के मिशन पर है। तो भारत रत्न वाले मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी जयंत चौधरी का हृदय परिवर्तन कर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे चुकी है, जिसकी झुंझलाहट अब तक इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयानों में दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया, आज किसान गोली खा रहा है, आंसू गैस के गोले किसान मर गए, उन किसानों की सही उनकी लाशों पर आज जो है खड़े होकर जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। इंडिया गठबंधन की इस झुंझलाहट को जयंत चौधरी ने ये कहकर और बढ़ा दिया है कि वो अब विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन वो एनडीए में कब शामिल होंगे, कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं, मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी, गठबंधन में जाएगी या मथुरा वासियों के साथ रहेगी। जयंत चौधरी के इस बयान ने विपक्ष की तमाम उम्मीदों को धराशायी कर दिया है, क्योंकि किसान आंदोलन के उभार लेने के बाद विपक्ष के कई नेता आस लगाए हुए थे कि जयंत चौधरी एक बार फिर विपक्षी गठबंधन में लौट सकते हैं। इनमें एक नाम समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन का भी है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत जी, अखिलेश जी, आपस में बहुत अच्छी इनकी तालमेल है और बातचीत है। राजनीति है, गठजोड़ बनते हैं और बिखर भी जाते हैं, लेकिन आपसी तालमेल नहीं बिगड़ते हैं। जो आपस का सम्मान रहता है वो बरकरार है और अभी औपचारिक घोषणा जयंत जी ने नहीं करी है, हो सकता है वापसी हमारी तरफ ही हो जाए। दरअसल जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से दूर जाने की झुंझलाहट और वापस लौटने की उम्मीद के पीछे यूपी का सियासी गणित है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की पश्चिमी यूपी में अच्छी पैठ मानी जाती है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं, इनमें से 8 से 10 सीटों पर आरएलडी का बड़ा प्रभाव है। मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली ये वो जिले हैं जहां जाट मतदाताओं की भूमिका निर्णायक है। खास बात यह है कि यही वो वोट बैंक है जो जयंत चौधरी की आरएलडी का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। एक तथ्य ये भी है कि जाट मतदाताओं में एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। जाहिर है अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ जाते हैं तो फिर पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर गणित बदल सकता है। ये बात विपक्ष भी बखूबी जानता है और बीजेपी भी। जयंत भाई का कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। किसानों के अंदर बहुत नाराजगी है, किसानों के अंदर बेइंतहा गुस्सा है और उस गुस्से को वो वोट के अंदर तब्दील हो, हमारी कोशिश नहीं है। असल में इमरान मसूद का इशारा पिछले 4 चुनाव में आरएलडी को मिले वोट प्रतिशत की ओर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को 0.5% वोट मिले। 2014 में आरएलडी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में आरएलडी को 1.7% वोट मिले।
तब आरएलडी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में आरएलडी को 1.78% वोट मिले और 2017 में आरएलडी ने 277 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 2.85% वोट मिले और तब आरएलडी ने 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। इस लिहाज से देखें तो आरएलडी भले ही बड़ी सियासी ताकत नजर नहीं आती, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का चेहरा और जाट वोटों पर आरएलडी की पकड़ जीत और हार का गणित बदल सकती है और यूपी में विपक्ष की असली टेंशन अब यही है।